औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। अमीनुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस सैयद हाजी मोहम्मद अयूब एंड अदर्स, सिविल पिटिशन नंबर 16/2020। जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने इस केस को सुना और इसका फैसला जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने लिखा। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर हम जो बात इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अंडर सेक्शन 145 CrPC के तहत जो पार्स हैं उसका मकसद क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं 145 CrPC की प्रोसीडिंग किन हालात में की जाती है और वो कौन से हालात पैदा हो जाते हैं जब ये ज़रूरी हो जाता है कि 145 CrPC के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दरख्वास्त गुजार की जाती है। और नाज़रीन ये भी हम इसमें देखेंगे कि 145 CrPC के तहत कब जो पार्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं होती और इसके साथ साथ इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो 145 CrPC के तहत क्या उनको अख्तियार है कि वो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी का डिसाइड करे या वो लॉफुलनेस ऑफ द पोजेशन एंड व्हेन प्रॉपर्टी बी अटैच्ड, कि वेदर अंडर सेक्शन 145 CrPC a magistrate is empowered to decide question of टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी के टाइटल को डिसाइड करें और द लॉफुलनेस ऑफ द पोजेशन, और ये डिसाइड करें कि पोजेशन जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, या वो प्रॉपर्टी को कुरक कर लें, अटैच कर लें, किसी को भी ना उसमें रहने दें। क्या ये ऐसा मुमकिन है? नाज़रीन इकराम, इन सवालात का जवाब आज की हम इस गुफ्तगू में लेंगे। नाज़रीन इकराम, प्रोसीजर अंडर सेक्शन 145 ऑफ CrPC आर मोर इन द नेचर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन बिकॉज द राइट ऑफ ऑनरशिप nor that of possession is adjudicated. The main object and purpose of the powers vested under section 145 CrPC is to prevent a likely breach of the peace and to maintain the status quo. जो हालात पहले थे वही बरकरार रखना 145 CrPC का मतलब यही है, मकसद ये है कि जनाब अमनो अमा जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, लड़ाई मार कुटाई ना हो। नाज़रीन इकराम, द फैक्टर्स फॉर अंडरटेकिंग द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 CrPC आर द लाइकलीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस, डिस्प्यूट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड और वाटर और बाउंड्रीज। 145 CrPC उस वक्त हरकत में आएगी जब किसी की चार दीवारी, किसी की बाउंड्री का मसला होगा, किसी की जमीन का मामला होगा या किसी के पानी रोके जाने का मामला होगा, उस वक्त ये आएगी। और उस वक्त भी इसलिए हरकत में 145 CrPC आता है जबकि अमनो अमान खराब ना हो, कोई लड़ाई मार कुटाई शुरू ना हो जाए। Thereof and the subject matter must be situated within the limits of the territorial jurisdiction of the magistrate. और मजिस्ट्रेट साहब की हदूद के अंदर यह मामला हो कि पानी का मामला है, कोई किसी का पानी रोक लिया गया है खेतों को लगाने में, इस तरह के मामलात हैं, या किसी की बाउंड्रीज की वायलेशन की गई है, उसकी बाउंड्री वाल तोड़ दी गई है या बाउंड्री वैसे बनी हुई थी, निशान लगे हुए, उस पर कब्जा हो गया, एकदम अमन व अमान का खतरा पैदा, उस तरह खूनरेजी हो सकती है, या किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा अचानक कर लिया गया। There must be sufficient material giving rise to an imminent danger or a breach of the peace. ये 145 CrPC का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि अमनो अमान का खतरा पैदा हो जाए कि जनाब कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई बंदा कत्ल ना हो जाए, खून रेजी ना हो जाए। नाज़रीन किराम, exercise of powers under section 145 will not be justified if the factor of breach of the peace can be prevented by resorting to power vested under section 107 of the CrPC. अगर CrPC के सेक्शन 107 के तहत मामले को
दुरुस्त किया जा सकता हो तो फिर 145 की जरूरत नहीं पड़ती। A magistrate under section 145 CrPC is not empowered to decide question of title of property or the lawfulness of the possession. 145 CrPC के सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट साहब को भी ये अख्तियार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी के टाइटल के कौन इसका मालिक है या नहीं, या उसकी पोजेशन जो है वो लॉफुलनेस है या नहीं, कानूनी कब्जा है या नहीं, इसको नहीं वो देख सकते। प्रॉपर्टी मे बी अटैच वेयर मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस ऑफ इमरजेंसी इज मेड आउट। उस वक्त वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी, किसी को भी नहीं वो देगी जब खतरा पैदा हो जाए कि अब इमरजेंसी सूरत हाल है और मामला जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, द मेन ऑब्जेक्ट and purpose of the power vested under section 145 of the CrPC is to prevent a likely breach of the peace and to maintain the status quo, कि हालात वैसे ही रखे जाएं जैसे पहले थे, कोई लड़ाई झगड़ा होने का खतरा हो, अमन अमान का खतरा पैदा हो जाए तो तब ये 145 हरकत में आता है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।